आज ओम प्रकाश राजभर की एक तस्वीर काफी चर्चा में रही। यह तस्वीर भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। दरअसल ओपी राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के मुद्दे पर बात करने के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई तरह के कयास लगने शुरू हुए। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब अखिलेश और नीतीश मिलकर पूर्वांचल की सियासी जमीन पर नया प्रयोग करने की तैयारी में है। अब सवाल यह तेज हो रहा है कि क्या राजभर फिर एक बार भाजपा के सियासी दोस्ती करने वाले हैं। वक्त बदला और ओपी राजभर की राजनीतिक चाल भी बदल गई। चुनाव से पहले भाजपा पर चुभने वाले शब्दबाण चलाने वाले ओपी राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर जब सीएम योगी से मिलने पहुंचे तो यूपी की सियासत में एक नए बदलाव की चर्चा शुरू हो गई। वैसे तो इस मुलाकात के कई सियासी मायने हैं, लेकिन सुभाषपा की तरफ से इस मुलाकात को समाज हित के मुद्दों पर मुलाकात बताया गया। ये ट्वीट ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर की तरफ से जारी हुआ। सियासी दलों के दिल जब भी मिलते हैं तो उसे समाज हित में बताया जाता है। जब राजभर अखिलेश यादव के पीछे खड़े थे तब भी समाज हित का हवाला देते थे, और अब जब योगी आदित्यनाथ के सामने बैठे तब भी बात समाज के ही हित की हुई। सुभाषपा अध्यक्ष वैसे तो राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करवाने के मुद्दे पर बात करने के लिए सीएम योगी के पास पहुंचे थे, लेकिन इस मुलाकात ने राजभर के बदले हुए मन को भी सामने ला दिया है, क्योंकि मुलाकात के बाद राजभर ने सीएम योगी की इतनी तारीफ की जितनी पिछले कुछ सालों में शायद ही कभी की थी। शेष जातियां कोई अनुसूचित जाति में चली गई, कोई जनजाति में चली गई, ये छूट गई, तो इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इस बात को कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं पूरी फाइल लेकर के गया और उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी सहमति जताई और समाज कल्याण को तुरंत उन्होंने आदेशित किया कि ये प्रस्ताव बना करके तत्काल भारत सरकार को भेजा जाए। जातियों के हक का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन सियासत अपनी जगह। सीएम योगी से राजभर की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब पूर्वांचल की किसी सीट से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा है, और वैसे भी अखिलेश से रिश्ता टूटने के बाद राजभर नया ठिकाना तलाश रहे हैं। बात भले जातियों की हो, लेकिन मकसद कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव है। और जिस तरह का माहौल कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह पढ़ के पूरी बात को समझा और आदेश दिया, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि आपने हमारे विषय को लेकर के गंभीर हुए और इसको प्रस्ताव भेजने का। दूसरा, हमने एक प्रस्ताव दिया था भूमाफियाओं की आड़ में। भूमाफियाओं की आड़ में जो गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े दलित हैं, जो 50 साल 60 साल से बसे हुए लोग हैं जमीनों पर, वो भूमिहीन हैं, वो भूमाफिया नहीं हैं, लेकिन गांव में रंजिश बस इनके मकान गिराए जा रहे हैं। इस संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मैंने चर्चा की। योगी और राजभर के बीच अब सिर्फ टेबल भर की दूरी बची है। चर्चा तो ये भी होने लगी है कि भाजपा और सुभाषपा के मिलन का वक्त नजदीक आ गया है। अब इसे समाज हित के लिए जरूरी कहिए या सियासत की मजबूरी, क्योंकि इस मुलाकात के बाद राजभर पर सियासी हमले तेज होने लगे हैं। देखिए, मैं तो ओम प्रकाश राजभर जी को पहले से मानता हूं कि वो आरएसएस के व्यक्ति हैं, आरएसएस के इशारे पर काम करते हैं, और जब सपा गठबंधन था तब भी उनका बयान घुमा फिरा के आता था और वो मिलते सारे भाजपा के नेताओं से थे। उस समय भी अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई, लोग दयाशंकर सिंह जी से, मंत्री जी से मिला करते थे। वो तो सबसे मिलते हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता जग जाहिर है। वो तो योगी से राजभर की मुलाकात कई लोगों को चुभ रही है, लेकिन इस मुलाकात का रास्ता तभी तैयार हो गया था जब राजभर की पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को समर्थन दिया था। ये तस्वीर उन लोगों के लिए भी सबक है जो सियासी दलों की वजह से आपस में दुश्मनी मोल लेते हैं, क्योंकि नेता कब किसके साथ चले जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। वैसे भी राजभर के लिए बसपा और कांग्रेस ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, और अगर कोई दरवाजा खुला है तो वो
भाजपा का है। इंतजार तो इस बात का है कि उस दरवाजे से राजभर की एंट्री कब होती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।